आपका स्वागत है अपने चैनल पे मोटो यमराज जी पे। और आज अपने पास है कावासाकी ZX6R। और आज अपने साथ इनके ओनर भी है और अपन मालूम करेंगे कि अपन ने इस गाड़ी में कितना खर्चा कर चुके हैं, अपन को ऑन रोड क्या पड़ी थी और अपन ने क्या क्या एसेसरीज लगवाई, प्लस क्या क्या एसेसरीज कंपलसरी है। क्योंकि कई एसेसरीज जो होती है वो अपने ऊपर डिपेंड करती है कि अपन चाहे तो लगवा वरना नहीं लगवा। तो कुछ एसेसरीज वो होती है जो अपन को लगवानी ही पड़ती है। तो अपन जान लेते हैं भाई से, कुणाल भाई से। कुणाल भाई क्या हाल है? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आप बताओ कैसे? बहुत बढ़िया कुणाल भाई। हाँ, आज फाइनली शूट हो रहा है अपना। बिल्कुल। ये है कब ली, कैसे ली और अपन को कैसे था इसका शौक, अपन सब जानना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आपकी फैंस हो गई 1 मिलियन व्यूज, छोटी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया तुम्हारे कारण। नहीं, नहीं, बिल्कुल। वैसे मैंने इसको जब लिया था, ये है नवंबर 15 2024 की। और मैंने इसको लिया था और इसकी कहानी इस तरीके से है कि मैं बचपन से ही मेरे को बहुत ज़्यादा शौक रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे बाद में इस चीज़ का शौक हुआ है। और ऐसा होता था, इतना शौक था कि मैं जयपुर से फैमिली की बाइक से निकल गया और संडे मॉर्निंग में जा करके वहाँ पे गुड़गांव के अंदर गुरुग्राम में वहाँ पे सारा लाइनअप लगता था। नाना करके 50 सुपर बाइक्स होती थी और मैं सिर्फ उनको देखने के लिए जाया करता था। और ये बात होगी 4 से 5 साल पहले की। उसके बाद से मैं 4-5 बार कम से कम गया हूँगा। मैं टच भी नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था उनको अफेंड फील ना हो। बस मैं देखता था और वो जो गूज़बम्स आते थे ना भाई, उस चीज़ से आप अपने आप को करते थे कि यार कैसे भी करके बस आपको लेनी है। और धीरे करके मोटिवेशन तो शुरुआत से था, लेकिन ये चीज़ था यार, घर की चीज़ें भी अलग होती हैं, आगे की तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। वो देख करके जब अपने को लगा अपन कह सकते हैं। उसके बाद अभी 2024 नवंबर में मैंने ली इसको। थैंक यू, थैंक यू। वो फायदा है इनकी जो स्टोरी है ना, वो ऐसी है कोई मूवी की स्टोरी हो, दिमाग से लिखी हुई, राइटर की लिखी हुई हो। लेकिन आप ये देखो कि इतना शौक सैटरडे की नाइट को सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि मैं बाइक को देख सकूं, टच भी नहीं कर रहे ताकि ओपन देखना ही उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि बस देख लिया कि क्या है चीज़ें इसमें चलाने का जो फील, मतलब वो जो ले रहे हैं वो जब चलती थी, मैं बता नहीं सकता। जो गूज़बम्स उस टाइम पे मेरे आया करते थे। आज भी काफ़ी ऑडियंस है जिनको ये सब चीज़ों का आता है, बिल्कुल तो वो समझ सकते हैं अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन ने ये ली तो अपना इसी से ही मन को आया मुझे ये, क्योंकि काफ़ी लोगों को कावासाकी में Z900 में इतनी डिमांड है, इसकी टेंस चले हुए हैं बहुत दिन मुझे अपनी यूज की थी। मेरे को फेयरिंग बाइक का बहुत ज़्यादा है उसके अंदर शौक भी। प्लस मेरे को जो नेकेड बाइक है उनका देखो एक अलग चाहता है। आप टूरिंग पे जा रहे हो और मुझे टूरिंग नहीं करनी। आप सिटी राइड कर रहे हो, मुझे सिटी राइड नहीं करनी। मुझे करना है संडे राइड में निकालना, या मुझे फेयरिंग बाइक का जो एक स्पोर्ट्स बाइक का जो फील होता है मुझे वो लेनी थी। तो उसके अंदर होता है, एक फील होता है हाँ, उसमें। अब इससे पहले मेरे पास 400 सीसी की बाइक। अब मैं चाह रहा था कि मैं डायरेक्टली 1000 सीसी में जा सकूँ। बांधने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चला भी नहीं पाऊंगा। तो बेहतर है कि मैं इससे शुरुआत करूँ। तो ZX6R एक लाइक मैं एक छोटे से वर्ड में बोलूँ तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो ये बिल्कुल चीज़ है। बिल्कुल तो यारी मत है। इसको ही लेने का रीज़न ये था कि नेक्स्ट आप स्टेप लीटर क्लास में जा सकते हो। और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। काफ़ी लोग क्या करते हैं ZX10 आती बोलते हैं, हाँ, बहुत है। बहुत फैंस फॉलोइंग है भाई, बहुत पसंद करते हैं लोग। लेकिन एक बात बताता हूँ, अगर आप राइडिंग के शौक करते हो सुपर बाइक का, तो सबसे पहले तो आप अपना ये देखो कि आप कौन सी बाइक ले रहे हो, कितने सीसी की ले रहे हो। डायरेक्ट 1000 सीसी पे जाना भाई ये कोई सेंस नहीं बेवकूफ़ी है, करता। कोई सेंस नहीं है। क्योंकि आप बाइक तो ले लोगे भी, चला भी लोगे, लेकिन भाई उसको संभालना, जब आप ट्रैक पे होते हो ना, आप स्पीड में होते हो भाई, नॉर्मल आदमी जो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है ना, उसको दिक्कत आती ही आती है। 100% आएगी। मेरे को शुरुआत में इसके अंदर भी दिक्कत आई। अच्छा। आपको क्या बताऊं, अपने यहाँ पे स्टेडियम है। मैं स्टेडियम पे जा कर के वहाँ पे आधा आधा घंटे मैंने प्रैक्टिस करी है इसको टर्न करने की, इसकी रेडियस को देखने की, इसका तेज स्पीड में जा कर के खाली रोड पे और ब्रेक लगाने की, कि ताकि मैं कितना ब्रेक लगाऊं तो मेरी कहाँ पे रुक जाती है। मैंने कुछ एक ब्रेक्स लगाए और ब्रेक्स के बीच में से मैं निकाल रहा हूँ और टर्न ले रहा हूँ। ये मेरे को इसकी प्रैक्टिस करनी थी। जब तक ये 100 किलोमीटर मेरा नहीं हुआ इन सब प्रैक्टिस में, तब तक मैंने इसको स्पीड भी नहीं दिया। और आज भी मैं इसको हाईएस्ट लेवल पे लेकर के नहीं जाता। तो मैं यही बोलना चाहूँगा गाइस, जो भी लेने का प्लान कर रहा है ना सीरियस,
आप लो, आपके पास है, आप लो, आपका पैसा चाहता हुआ लगाओ, लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप कम सीसी से स्टार्ट करो। 650 बहुत प्यारी मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है, और मेरे को लगाना पूरा ट्रेंड हुए, खुद को ट्रेंड कराए कि भाई जब मैं निकलूँ, क्योंकि देखो जब आप निकलते हो ना, तो आपके साथ में आपके आसपास वाले जो है उनकी सेफ्टी भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप स्पीड में बाइक निकालते हो 130, 140, 200, 220 फुल लगाओ आप, लेकिन आपको आनी चाहिए चलाना, क्या आप चला रहे हो तो। इस चीज में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि वॉर में खून बहाने से बेटर है पहले पसीने बहा लो। बहुत बढ़िया यार, बहुत ये बढ़िया चीज से लाइन आप बनी सब है समझ भैया। जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये क्या बिल्कुल, बोलना चाह बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। भाई अपनी जान से तो खेल लो, हाँ। औरों की जान से क्यों क्यों खेल कर रहे हो रहे हो, यार। अकेले करो। पैसा बहुत लोगों के पास होता है, पैसा तो सब बहुत बड़ी बड़ी बाइक लेते हैं, लेकिन वो केसेस में ना फंसे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज के लिए जरूरी है। फिलहाल ये अपन को क्या फील्ड में अपने पास हाँ, सारी खबर रहती है, कौन सी बाइक कौन ले रहा है, कहाँ पे क्या हो कब गया। किसके प्रॉब्लम्स आई हैं हाँ और ऑन द वे, और सुन के बहुत बुरा लगता है एज अ बाइकर। हाँ ये भी बाइकर ही हैं, इनको भी हम लोगों को बहुत, हमारा ग्रुप है, बहुत बुरा लगता है कि ऐसे राइड करते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, सामने वाले की गलती के कारण हो जाता है कई बार। तो खुद को प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम देना बिल्कुल जरूरी है। टाइम देना जरूर, कोई भी काम कोई भी फील्ड में आप जाते हो तो आपका टाइम देना बहुत जरूरी है, सही बात है। तब जाके आप प्रोफेशनल बना हाँ हाँ बिल्कुल। सकते हो। वो है ना, प्रोफेशनल राइडिंग छपरी और राइडर्स में क्या डिफरेंस है। बहुत मेजर डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइडिंग गियर मेरी हाँ, नज़र में, क्योंकि देखो राइडिंग गियर आपको आपकी आइडेंटिटी है कि भाई आप सेफ्टी लेके चल रहे हो, ठीक है। वो जो बोलते हैं ना राइडर्स को भी छपरी छपरी, भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखो राइडर्स और छपरी में बहुत डिफरेंट आ सही जाता बात है। है। क्योंकि भाई राइडर्स जो होते हैं ना वो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई राइडिंग गियर है या नहीं, और खुद की हमारे ग्रुप सेफ्टी में तो कंपलसरी है, अगर बिल्कुल। राइडिंग गियर पहन के नहीं आया ना, आपको राइड पे आ गए तो आपको राइड करने ही नहीं देंगे। सिटी में भी राइड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप कॉन्फिडेंस। 50-60 से ऊपर ले ही नहीं पाते, आपको बिल्कुल डर बिल्कुल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ ज़रूरी है इसमें। तो कितने में ली, कहाँ से ली, क्या रहा। ये मैंने ली थी दिल्ली से ही, और ये मेरे को पड़ी थी 13.5 की। फिर उसके बाद में मैंने यहीं से इसका मतलब आरटी वगैरह, आरटीओ का सारा, मैंने इसका एक्सपेंस मेरा 1,01.25 और पड़ा, मोटा मोटी 14.5 के आसपास मेरे को पड़ी है। राइट, अपने यहाँ पे इतने का ही पड़ जाता है। अब यहाँ पर तो क्या है, बहुत टाइम तक वेटिंग लिस्ट में थी कि उनके पास थी भी नहीं, तो मेरे को वहाँ पे खड़ी थी, तो मैंने बस वहाँ से मेरे को लेना था, तो मैं हाथों हाथ मैंने करवा लिया। तो और उसके बाद में फिर मैंने इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस कराए हैं। अब मैं उसका कुछ डिस्क्रिप्शन आप बिल्कुल बिल्कुल आप बताएं, उसके अंदर जाननी चाहती हो ऑडियंस हाँ अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने, देखो गूंगी थी मेरी बाइक, सारी बाइक स्टॉक के अंदर गूंगी होती है, उसके अंदर आपको इसमें आवाज़ देने के लिए, जान डालने के आपको लिए। जान डालने के लिए, और खुद के अंदर भी जान डालने के लिए आपको एग्जॉस्ट लगाना पड़ता है। बिल्कुल तो ये 4x2x1 का आपका एरो का फुल टाइटेनियम फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है इसके अंदर। जब भी आप एग्जॉस्ट लगवाते हैं, सबसे पहला आपका आता है एयर फिल्टर, K&N का एयर फिल्टर है। आप जब भी हाईवे पे किसी भी रोड पे आप चला रहे हैं, आप अपने ग्रुप के साथ चला रहे हैं, सामने बाइक है, ट्रक है, कुछ भी, तो पत्थर बहुत आता है, तो उस कारण से आपको रेडिएटर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत जरूरी। तो रेडिएटर ग्रिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक जो आपका इसका एग्जॉस्ट के साथ में जैसे एयर फिल्टर है। फिर उसके बाद में एसेसरीज दूसरी आ गई, जैसे डोमिना के मेरे क्लिप्स हैं, एंट्री बार्स हैं, प्लस आपकी ट्यूब की मिरर से हाँ मिरर, स्टील के साइड मिरर्स हैं, और फ्रेम स्लाइडर्स, और फ्रेम स्लाइडर तो सबसे पहले ज़रूरी, आपको बॉडी का ध्यान रखना होता है, स्पूक्स, ताकि आप कभी भी इसको स्टैंड पे लगाते हो तो दिक्कत नहीं आती है। टैंक पैड पूरा कार्बन का है, और साइड में आपके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आप ब्रेक लगाते हैं तो अचानक से आप ब्रेक लगाते हैं तो आप आगे हो जाते हैं, या आपने स्पीड दी तो आप हाथों हाथ पीछे रहते हो, तो ये आपको ग्रिप देने के लिए ये ज़रूरी है। राइट, ताकि आपके थाई पे लग के आपको ग्रिप प्रोवाइड करता है। इसमें चॉपर शॉक्स लगे हैं, एयर शॉक्स लगे हैं, बैकलाइट इसकी अलग है, और प्रॉपर पीपीएफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरे को लोग बोलते थे पीपीएफ कराना ज़रूरी है, मुझे लगता था पीपीएफ अपन बाद में कर लेंगे, कौन सा ऐसा कुछ जाएगा, लेकिन एक दो राइड में मुझे पता लगा कि कितना पत्थर आपके ऊपर होता है, जब पत्थर आपके ऊपर आ रहा है तो राइडिंग गियर आपको जैसे ज़रूरी है, वैसे ही बाइक के ऊपर है, तो इसलिए बेस्ट पीपीएफ आपको कराना पड़ता है। तो
मैंने पीपीएफ कराया ताकि बाइक प्रोटेक्टेड हो जाए। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें जो भी थी इसके अंदर होती गई। इंजन गार्ड लगा हुआ है इसके अंदर, ऐसे ही बाकी चीज़ें इसके अंदर काफ़ी। बहुत बढ़िया हैंड मेंटेन गार्ड भी है। तो बाकी गाइस अगर आप भी सुपर बाइक ले रहे हो तो कंजूसाई मत करना है। जब इतना खर्चा कर ही रहे टाइम हो ले लो। तो हाँ। टाइम ले लो। हाँ सीरियसली मैं भी टाइम ले रहा हूँ। भैया भी कह रहे हैं कि कब आ रही है कब आ रही है, दोस्त भी बोल रहे कब आ रही है कब आ रही है। भाई आएगी अपना टाइम, ठीक है, लेकिन लो पीपीएफ बहुत जरूरी है। और ये जो भैया ने साइड ग्रिप बताई है, ये बढ़िया कंपनी की बढ़िया चीज़ लगवाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया ने जो बताई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी ये सब कुछ एसेसरीज तो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एसेसरीज में तो इसके अलावा इसमें और कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती नहीं है। ऑलमोस्ट सब चीज़ें ही इसके अंदर है जो अपने को नीडेड होती हैं, प्लस नहीं भी है तो भी बाइक के लिए भी ज़रूरी होती है, वो सब लगी हुई है इसके अंदर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आप? और कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को देख लो अभी 7 महीना कंप्लीट हो गए। तो 7 महीना जैसे मुझे कंप्लीट हो गए, मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे को उसको दे करके और मुझे लीडर क्लास में जाना चाहिए। जाना ज़रूर चाहिए, लेकिन मैं इसको रखना चाहता हूँ। ये दे करके मैं लीडर क्लास में ही लेना चाहता ऐड हूँ। करेंगे। इतना ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस इसका अच्छा है कि ऐड ऑन करो, इसको मत लो। बिल्कुल ये बहुत One प्यारी more बाइक add है, करेंगे। बहुत प्यारी बाइक है। जयपुर में सिर्फ मेरे पास है जो मैं चलाता हूँ, बाकी एक और है, मुझे बता रहे थे जब मैंने सर्विस कराई तो बोले वो तो शायद 2019 या 18 से लेकर के उन्होंने घर पे रखी हुई है। वो 2 गाड़ियों के बीच में अपने सिर्फ शो के लिए रखते हैं। बाकी जयपुर में चलाने वाले तो अपन ही है जो चला रहे बस। जयपुर वालों मीटअप करना हो तो कमेंट कर देना, मीटअप भी करवाएंगे। ज़रूर ज़रूर। और भैया बहुत प्यारी चीज़ है यार। आपको जल्दी इसका एग्जॉस्ट का साउंड भी सुनाते हैं, इसकी वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं कि क्या फील आता है, क्या पोस्टर होता है इसका। और भैया कोई अपनी तरफ से कुछ एडवाइस? मैंने तो बातों बातों में ही ज्ञान इतना दे दिया, लोग बोलेंगे ज्ञान कम और आवाज़ ज़्यादा सुनाओ इसकी। आवाज तो अभी पेडी कूलर लगा हुआ है इसमें ना, हाँ डीबी किलर इसमें लगाया हुआ कूलर है, लगा हुआ है। बट वो सिटी राइड्स के लिए थोड़ा ठीक रहता है इसलिए। तो अभी अपन लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो सीरियसली यार लाइक कर दो। बहुत मेहनत करता है भाई, बहुत मेहनत करता है। सब लोग जा रहे हैं पीछे पीछे चला करके हमारी वीडियोस देना, और लिटरली सैल्यूट। बहुत लगती है क्या? बहुत मेहनत लगती है। सही बात है, सही बात है। आप भी ध्यान से राइड करो। कैसा था?